और जो 16 तारीख को चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए सारा तैयारी है। मुझे लगता है जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, पांचों सीट एनडीए 4 तो कन्फर्म ही है, 5वां सीट भी बड़े मार्जिन से जीत रही। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात नीतीश के होने या नहीं होने का मतलब क्या है, इस पर करने जा रहे हैं। जी हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने संजय झा का वो बयान सुना होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि 5वीं सीट तय है। मतलब राज्यसभा के 5वीं सीट पर हमारा जीत तय है, विधायकों की व्यवस्था हो गई है, कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोग पूरी मेजोरिटी से जीतेंगे। देखिए, संजय झा का ये दावा अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। जिस तरीके की तैयारी है बीजेपी की, तय है कि 5वीं सीट भी बीजेपी निकाल लेगी, क्योंकि अभी वो खेल शुरू नहीं हुआ है। भले धन बली के बली को टिकट दिया हो आरजेडी, लेकिन उनके धन का इस्तेमाल होने दे बीजेपी तब तो। लेकिन जो चीजें दिखने को मिल रहा है, अभी देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भंडारा चल रहा है। 2 दिन पहले सम्राट चौधरी के यहाँ भंडारा हुआ था, फिर विजय चौधरी जी के यहाँ होना है। मतलब जो चीजें आप दिख रहा है ना, वो कभी नीतीश के 20 वर्षों के शासनकाल में कभी नहीं दिखा। नीतीश हमेशा ख्याल रखे कि चुनाव नहीं होना चाहिए। अगर विपक्ष के विधायकों की संख्या अगर 1-2 कम भी है, 2-4 कम भी है, तो ये स्थिति नहीं होने देना है जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग। हमेशा वो बचते थे। 2005 में जब चुनाव हुआ, जब उनकी सरकार बनी, तो एलजेपी के पास वोट नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं होने दिया। संजय सिंह उसी में विधान परिषद बने थे। 2014 में इस तरीके के खेल खेलने की कोशिश हुई बिहार में, लेकिन नीतीश ने उसे होने नहीं दिया। धनबली को पहली बार बिहार में विपक्ष से बीजेपी थी, मैदान में उतार दिया अप्रत्यक्ष तौर पर। अनिल शर्मा को और साबिर अली को काफी तोड़फोड़ करने की कोशिश हुई, लेकिन अंततः नीतीश कुमार बिहार को बचाने में कामयाब रहे। 2018 में अखिलेश सिंह जीत के जाते क्या? नहीं जाते, लेकिन उन्होंने कहा ना, ये जो परंपरा है वो परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। गए अखिलेश, अगर लड़ देते बीजेपी और दोनों साथ में तो अखिलेश सिंह हार सकते थे चुनाव में। हॉर्स ट्रेडिंग होता और क्या होता। 2017 के बाद 16 में बीजेपी के पास कितना सीट था? 53-54 सीटें जीत कर आई थी। 2 उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा करा दिया, अर्जुन सैनिक विधान परिषद में और विनोद नारायण झा को। नीतीश कुमार अगर चाहते तो विनोद नारायण झा का हार निश्चित था, लेकिन नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देना है। निर्विरोध सब निर्वाचित हो गए। तो नीतीश के नहीं होने का यही मतलब है कि संजय झा भले कह रहे हो कि जीत हमारी सुनिश्चित है, लेकिन नीतीश ये कदापि नहीं होने देते अगर वो अपने मिजाज में होते, क्योंकि यह शुरुआत है गवर्नेंस का। आप जिस तरीके का खेल खेलने जा रहे हैं, जिस तरीके का खेल खेलने की चाहत रख रहे हैं, उसका प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ता है। विधायकों के खरीद फरोख्त का प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ता है। क्यों नहीं कभी नीतीश कुमार ये होने दिए? कभी किसी ने सोचा क्या नीतीश कुमार क्यों नहीं होने दे रहे? उनको पता था इस तरीके का खेल को अगर मुख्यमंत्री स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा तो विधायकों का खरीद फरोख्त होगा, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, और फिर जो सुशासन है, कानून का राज है, उसको बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे विधायक वोट देंगे, लेकिन उसके बदले बहुत सारी चीजें चाहेंगे। सिर्फ पैसे ही नहीं चाहेंगे,
दूसरी चीज भी चाह सकती है, और उस स्थिति में उस कमिटमेंट में सरकार पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो नीतीश कभी नहीं होने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत ही इस सरकार की इस हॉर्स ट्रेडिंग के खेल से हो रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश की विरासत की बात तो हो रही है, नीतीश के नेतृत्व में जिसकी भी सरकार बनेगी उस पर नीतीश का आशीर्वाद होगा। तो ये आशीर्वाद है क्या? इसी आशीर्वाद के सहारे आप नीतीश के सुशासन और कानून को, राज को आगे बढ़ाएंगे? कदापि नहीं, क्योंकि ये जो परंपरा की शुरुआत हो रही है, यह परंपरा आने वाले समय में कई इशूज पे आपको इस तरीके का खेल होता हुआ दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये होना ये स्वाभाविक है। एक बार कहते हैं कि शेर को अगर एक बार मानव के ब्लड का, खून का टेस्ट अगर चढ़ गया तो कितना मुश्किल होता है, हा? किस तरीके से आदमखोर शेर को आखिरकार या तो सर्कस में लाकर कैद कर दिया जाता है या फिर उसको मार दिया जाता है। यही होता रहा है ना। तो विधायक को अगर आप भ्रष्ट बनाएंगे, विधायक को अगर पैसे लेन देन की छूट देंगे, तो अल्टीमेटली शासन पर प्रभाव पड़ेगा और उसका असर आने वाले समय में गवर्नेंस पर दिखेगा। तो ये शुरुआत संकेत सही नहीं है, क्योंकि यह संकेत दिखाता है नीतीश कुमार के सिर्फ नाम का ये सहारा लेना चाहते हैं, नीतीश कुमार के कर्म का सहारा नहीं लेना चाहते, नीतीश के गवर्नेंस का ये सहारा नहीं लेना चाहते। नीतीश ने गवर्नेंस कैसे स्थापित किया उससे सीख लेने की जरूरत नहीं महसूस कर रहे। फिर आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको बेपटरी होते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो भी सिलेंडर वाला जो विवाद हुआ है कि सम्राट चौधरी के यहाँ से लोग गए थे, एसडीओ गए थे, क्या था, एनडीए की बैठक थी, भोज हो रहा था। अभी ये देखे नहीं, ये देखिए गैर कानूनी नहीं है। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ जो है भोज हो रहा है एनडीए विधायक दल का, किस सिलेंडर का इस्तेमाल हो रहा है देख रहे हैं, घरेलू सिलेंडर, कुछ कमर्शियल सिलेंडर भी है। इनको कैसे कमर्शियल सिलेंडर मिल गया? तो सत्ता जब अगर अपने आप को इस तरीके से सामने लाएगा ना कि भाई हम मेरी मर्जी, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, उसका इम्पैक्ट आम लोगों तक पहुंच जाता है, गांव गांव तक पहुंच जाता है कि इनको गवर्नेंस से या कानून से इनको कोई वास्ता नहीं है, नियम कानून को ये नहीं मानते। उपेंद्र कुशवाहा तो यही संदेश दे रहे हैं ना, करे छोड़िए, सरकार अपनी है, कौन देखने वाला है। किसी न किसी की हकमारी तो हुई होगी जितने सिलेंडर से भोजन बन रहा है। ये सारी चीजें, ये देखिए नीतीश कुमार वैसे ही नहीं 20 साल तक बिहार में राज किया है, इस तरीके की तमाम प्रवृत्तियों पर वो अंकुश लगा कर रखा। अपने जीवन काल में भी इस तरीके का कोई दिखावा कभी उन्होंने नहीं किया जिससे लगे कि सरकार खुद गवर्नेंस को लेकर सचेत नहीं है, सरकार खुद कानून का सम्मान नहीं कर रहा है। ये इस इमेज से हमेशा नीतीश बचते रहे, इसलिए नीतीश 20 वर्षों तक शासन की। और अब जो चीजें दिख रही हैं और जिस तरीके से दिख रही हैं, आप कह सकते हैं कि ये छोटी मोटी बात है, लग रहा है बहुत छोटी सी बात है, ये कौन बात हुआ, लेकिन यही छोटी मोटी बातें धीरे 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 बड़ी बात में तब्दील हो जाती है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।